तो पहला टॉपिक का नाम क्या है? नाउन। तो नाउन को पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा नाउन के फिर बेसिक, यानी कि नाउन क्या होता है और इसकी टाइप कितनी है, फिर कल से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे नाउन क्या होता है और इसका काम क्या होता है। द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग वगैरह, ये क्या होते हैं नाउन। ये मैंने बेसिक में भी पढ़ाया था, वही द्वारा पढ़ा रहा हूँ कि द नाम ऑफ पर्सन, प्लेस वगैरह, थिंग का सभी का नाम क्या होता है? नाउन। अब ये इम्पोर्टेंट है। ये नाउन का काम क्या होता है, ये सेंटेंस में सर क्या काम करता है, इसका काम क्या क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। क्या क्या काम होता है? सब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा? एग्जाम्पल फर्स्ट, राहुल प्लेड क्रिकेट। शिवानी bought a new pen. आरती राज स्लेप्ड मोहित। ये तीन सेंटेंस है। इसके इनसे क्या क्या सीख लेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन्हीं की इनका काम सीख लेंगे। किसका? नाउन का। तो नाउन होते क्या है? प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, थिंग का नाम। सर नाउन का काम क्या होता है? ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्ट किसी का भी हो सकता है, ये वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और किसका हो सकता है? प्रपोजिशन का। किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्रपोजिशन का। यहाँ पर देखो, प्ले, ये कौन है? मेन वर्ब। खेलने, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। ये कौन है? वर्ब है। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, ईडी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसीएस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है। तो खेलने का काम कौन कर रहा है सर? ये राहुल कर रहा है, यानी कि वर्ब का डूअर कौन है? राहुल। तो ये कौन है? सब्जेक्ट। वर्ब का डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या काम करती है सेंटेंस में? एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कौन है? सब्जेक्ट है। सर ये खेल कौन क्या खेल रहा है? वर्ब पर किसका रिप्लाई? व्हाट का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई। ये दोनों क्या होते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट। इनका रिप्लाई जो शब्द मिलेगा, यानी कि जो वर्ड मिलेगा, वो क्या होगा? उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो क्या खेल रहे हैं, क्या का रिप्लाई? खेल रहे हैं क्या? तो क्रिकेट। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है ये? ऑब्जेक्ट। कौन है ये? ऑब्जेक्ट। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? क्रिकेट है। किसी गेम का नाम, और किसी का नाम क्या होता है? नाम। कौन है ये? नाउन। वैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन। तो इस तरह से यहाँ पर ये नाउन क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। यहाँ पर ये क्या है? पर्सन का नाम। तो ये कौन है? नाउन है। लेकिन यहाँ पर ये नाउन क्या काम कर रहा है सर? सब्जेक्ट बनने का। तो इस तरह से इस नाउन को काम करता है। वॉट, ये क्या है? मेन वर्ब है। खरीदा, किसने खरीदा सर? ये शिवानी ने खरीदा। तो ये कौन है? वर्ब का डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट है। कौन है ये? सब्जेक्ट है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन है। तो यहाँ पर नाउन क्या कर रहा है सर? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। खरीदा, क्या खरीदा? एक पेन खरीदी। क्या खरीदी? क्या का रिप्लाई मिल रहा है ना? तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। कौन है ये? ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर ये पेन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन है। अब कैसी पेन थी? एक नई पेन थी, यानी कि पेन के बारे में किसने बताया? इस न्यू ने। तो ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये कौन है? एडजेक्टिव है। कौन है ये? एडजेक्टिव। जो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ऐसे यहाँ पर थप्पड़ मारा, ये कौन है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। थप्पड़ मारने का काम किसने किया? इस राज ने। तो ये कौन है? वर्ब का डूअर, यानी कि सब्जेक्ट है। कौन है ये? सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन है। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन है। थप्पड़ मारा, किसने मारा? मोहित ने। वर्ब पर क्या का? वर्ब पर किसका? हुम का, बाट का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई। बाट मतलब क्या? हुम मतलब किसको, किससे, यानी कि किस, थप्पड़ मारा किसको, और किसको मतलब हुम। हुम को हिंदी में क्या कहते हैं? किसको। तो किसको का रिप्लाई मिल रहा है ना? कौन? मोहित। तो ये मोहित कौन है? ऑब्जेक्ट है। कौन है ये? ऑब्जेक्ट है। सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो इस तरह से यहाँ पर ये नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये नाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यहाँ का ये नाउन सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यहाँ का ये नाउन ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यहाँ का ये नाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यहाँ का ये नाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यहाँ का ये नाउन सब्जेक्ट बनने का किस काम कर रहा है। तो नाउन का काम क्या होता है सब सेंटेंस में? सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। नाउन का सर काम क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। क्या काम होता है? सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। अब ये तो बेसिक है। अब नाउन के क्या पढ़ेंगे अपन? टाइप। नाउन के कितने टाइप हैं, फिर एक एक से सबको पढ़ेंगे।
क्योंकि नाउन के टाइप पर एरर आ जाते हैं कभी कभी। एरर वाली क्लास मतलब एरर के कहाँ से आते हैं वो क्लास अब कल होगी, अभी तो बस टाइप है। जैसे कि पेन थी ना, वो पेन कौन से तरह का नाउन थी, लेकिन नाउन में कौन सी वाली नाउन थी, ये मोहित है, नाउन है, लेकिन नाउन में भी कौन सा नाउन है ये सीख रहे हैं। तो पहला टाइप कौन सा है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। इनमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, वो मैं अभी क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा डाउट रहता था इनमें, जो कि मैंने क्लियर किया है। तो अभी मैं क्लियर करूंगा, बहुत ज़्यादा डाउट रहता था इनमें कि ये प्रॉपर नाउन कैसे है, कॉमन नाउन कैसे है। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा कलेक्टिव नाउन। देखो एक एक से सबको, पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रॉपर नाउन और यहाँ पर कॉमन नाउन, नहीं यहाँ पर प्रॉपर कॉमन नाउन, यहाँ पर प्रॉपर नाउन। देखो सर ये कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, पहली बात यहाँ पर ये देखो, प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक चीज का नाम, किसका नाम, किसी पर्सन का, या इस किसी स्पेसिफिक चीज का नाम, किसी का नाम, स्पेसिफिक चीज का नाम। जैसे कि बॉय है, बॉय में भी किसी बॉय का नाम, यानी कि मोहित। कंट्री, कंट्री में भी किसी देश का नाम, इंडिया, चाइना, जापान, जापान। किसी चीज का नाम यानी कि किसी का पर्टिकुलर किसी चीज का नाम, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर किसी प्रॉपर वे में किसी का नाम, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। सर कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, किसी ग्रुप में से, यानी कि उसी तरह के सब ग्रुप प्रॉपर नाउन के, जो प्रॉपर नाउन निकलता है ना, जैसे कि एक मोहित है, कौन है ये, बॉय है, कौन है ये, बॉय है। तो बॉय में से कौन निकला, बॉय तो बहुत सारे लड़के, लेकिन लड़के में से कौन, मोहित, तो ये बॉय कौन है, कॉमन नाउन है, कौन है ये, कॉमन नाउन है। तो ऐसे बॉय, बॉय कौन है, कॉमन नाउन, लेकिन किसी लड़कों में से मैंने स्पेसिफिक कर दिया कौन, मोहित, तो मोहित कौन है, प्रॉपर। ऐसी जो कौन है, कंट्री, कंट्री में से कंट्री का नाम प्रॉपर, लेकिन कंट्रीज बहुत सारी कंट्री। अब कंट्री का पता चल रहा है, कंट्री मतलब देश, बहुत सारे देश, लेकिन किसी देश में से किसी में देश को निकाल के कहूँ, ये इंडिया है, ये जापान है, ये चाइना है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन देश में कंट्री बोला हूँ, कंट्री स्पेसिफिक थोड़ी है, कंट्री तो बहुत सारी कंट्री है, लेकिन कंट्री में से कौन सी कंट्री, ये प्रॉपर है। ऐसी लड़के, लड़के तो बहुत सारे, लेकिन लड़कों में मैं स्पेसिफिक कर दूँ कि ये लड़का, राज, मोहित, अमन, किसी लड़की का नाम स्पेसिफिक कर दूँ, निहारिका वगैरह, ऐसे मैं स्पेसिफिक कर दूँ, तो ये कौन होगा, कॉमन नाउन। ऐसे मैं कर दूं यहाँ पर क्या, गर्ल्स, गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है, कौन है ये, कॉमन नाउन है। लेकिन लड़की में मैं किसी स्पेसिफिक कर दूं, जैसे कि रीता, और रीता किसी लड़कियों में से किसी स्पेसिफिक है, क्या है, स्पेसिफिक है, तो ये कौन है, प्रॉपर नाउन है, कौन है, और ये कौन है, कॉमन नाउन है। ऐसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, यानी कि मैं, ये कौन है, कंट्री, कंट्री मतलब देश, लेकिन किसी देश में से किसी स्पेसिफिक कर दूं, जापान, चाइना, तो ये क्या, चाइना, जापान स्पेसिफिक हो गए। बॉय, लड़के बहुत सारे, लड़कों में से कौन सा लड़का, मोहित, तो ये मोहित किसी लड़के का नाम है, तो ये कौन है, प्रॉपर नाउन है। गर्ल्स, गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन गर्ल्स में मैं किसी स्पेसिफिक कर दूंगी, ये गर्ल में ये लड़की कौन सी, रीता, तो रीता कौन है, प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब यहाँ पर देखो मेन चीज, यहाँ पर मेन चीज, अब एक बात बताओ, ये मोहित है, क्या ये मोहित है, जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर टेबल, अभी इससे पता चल रहा है ना टेबल कितने का है, सर हमें पता चल रहा है एक टेबल है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया टेबल्स, क्या लिख दिया, टेबल्स। अब सर हमें पता चल गया कि यहाँ पर टेबल हो ना हो, लेकिन दो से ज़्यादा तो होंगी ही होंगी, कितनी, दो से ज़्यादा, मतलब ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है। तो टेबल, यहाँ पर सर टेबल एक है, यानी कि दो से कम है। यहाँ पर कितनी है, टेबल्स है, सर हमें पता है यहाँ पर चाहे टेबल चाहे कितनी भी हो, लेकिन कम से कम हम बता सकते हैं कि दो से ज़्यादा है, कितनी है, दो से ज़्यादा है, दो से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है, प्लूरल फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ मोहित है, लड़का, लेकिन क्या मैं इसका मोहित कर सकता हूँ, मोहित से, मोहित और मोहित है कर सकता हूँ, मोहित, मोहित है कर सकता हूँ, नहीं। मैं यहाँ पर जापान लिखा है, जापान,
जापान, जापान मतलब एक कंट्री का नाम जापान, और जापान मतलब जापान है। कर सकता हूँ नहीं? मैं लिखूँ यहाँ पर इंडिया, इंडियंस, इंडिया, इंडियंस, भारत, भारत हैं। कर सकता हूँ नहीं? तो इससे एक बात पता चली कि सर यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन का हमें प्लूरल नहीं बन रहा, हमसे प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन रहा। क्या पता चला? प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन रहा, क्योंकि रीता, रीताज, रीता, रीताएं बोल सकते हैं नहीं ना, तो किसी प्रॉपर नाउन का हमें प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसका यही वो है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लड़का, बॉयज, बहुत सारे लड़के, सही है सर। कंट्री, कंट्रीज, सही है। गर्ल, गर्ल्स, सही है। तो यहाँ पर ये देखो, और इसका प्लूरल बन रहा है। तो सर एक बात पता चली कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता है एंड कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता है, कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। इतनी बात क्लियर है? प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता, कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। तो जितने भी हम सिंगुलर से प्लूरल में लिख सकते हैं ना, वो कौन कौन से नाउन होते हैं? कौन से नाउन होते हैं? कॉमन नाउन। कौन से नाउन होते हैं? जैसे बॉय, बॉयज, टेबल, टेबल, वो बॉय, बॉयज, यानी कि ये सिंगुलर से प्लूरल करते हैं ना, वो कौन से नाउन है? कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स, ये कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। यहीं पर एक देखो, ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये होते हैं। अब ये बात लिख, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका प्लूरल बन रहा था क्या? नहीं सर, इसका नहीं बन रहा था। और कॉमन नाउन का, हाँ सर, इसका बन रहा था। ठीक है। अब बात आई किसकी? मटेरियल, नहीं, कलेक्टिव नाउन की। चलो यही को पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं सर? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जो हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लव, जॉय, ऑनेस्टी, ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम छू वगैरह नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, हमारे अंदर की क्रियाओं के नाउन, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। बाकी सेंटेंस, वो शब्द में NESS लग जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। हैप्पी बॉय, हैप्पी गर्ल, तो ये क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस एडवर्ब है, वो नाउन है। हैप्पी, ब्रेवरी, बहादुरी, क्या बहादुरी को तुम छू सकते हो? नहीं ना, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी तरह से ये कौन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, लव, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम छू नहीं सकते, हमारे इनर फीलिंग से रिलेटेड है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ पर देखो, क्या मैं ऑनेस्टी, उसकी एक ऑनेस्टी, उसकी बहुत सारी ऑनेस्टी, ऑनेस्टियाँ कर सकता हूँ। ईमानदारी, ईमानदारियाँ, खुशी, खुशियाँ, वो कुछ खुशी मतलब कितनी है कि हमारे पास तो दो खुशी, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना, यानी ये खुशियों को, इनको भी हम क्या नहीं कर सकते? प्लूरल फॉर्म में नहीं सकते। बहादुरी, और उसकी बहुत सारी बहादुरी, उसकी एक बहादुरी हमें पसंद नहीं आई, उसकी दो बहादुरी अच्छी हैं, हमने उसमें दो बहादुरी देखी, हमने उसमें चार बहादुरी देखी, ऐसा तो नहीं बोलते, हम सीधा बोलते हैं वो बहादुर है। कैसा है वो? बहादुर है। वो बहादुरी उसकी अच्छी है। बहादुर तो कौन है? एडजेक्टिव है। बहादुरी है। बहादुर कौन है? एडजेक्टिव है, और बहादुरी नाउन है। बहादुर कौन है? एडजेक्टिव, और बहादुरी कौन है? नाउन है। तो ये कौन है? नाउन है। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? ब्रेव, ब्रेव बॉय, ये कौन है? ब्रेव, एडजेक्टिव, और ब्रेवरी कौन है? ब्रेवरी कौन है? नाउन है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि बहादुरियाँ, उसकी हमने चार बहादुरी देखी, उसमें हमने पांच बहादुरी देखी, नहीं ना, तो ये इसका भी प्लूरल नहीं बन सकता सर, इसका भी प्लूरल नहीं बन रहा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है जी? ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, जो हमारी इनर फीलिंग्स, अंदर की फीलिंग्स के वो है, संबंधित हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यही कौन है? इनका भी प्लूरल नहीं हो सकता, इसका भी प्लूरल नहीं बन सकता। प्लूरल किसका बन रहा है? कॉमन नाउन का। जैसे हम करते हैं नहीं, एक कुर्सी, दो कुर्सियाँ, ये कौन है? कॉमन नाउन है, कहीं हम इसका प्लूरल कर सकते हैं। और हम कॉमन नाउन को और इनको पहचानने का जिस तरीका अच्छा है, कौन सा? का जिसका प्लूरल हो जाता है, जैसे कि बॉय, बॉयज, हाँ सर इसका प्लूरल हो रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन तो हो ही नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो ही नहीं सकता, बॉय मटेरियल है नहीं, तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो ऐसा भी पहचान सकते हैं ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर प्लूरल से। सेकंड बात आई अब किसकी? मटेरियल नाउन की। पहले कलेक्टिव नाउन सीख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, सर कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? अपने आप में कह रहा है ये कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन से बनी हो, मतलब इकट्ठे होकर बनी हो, इसमें भी छुपा है। कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब क्या करना? इकट्ठा करना, और इकट्ठे रूप में बना हो, तो मतलब किसी के ग्रुप से मिलकर बना हो, कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन होता है। किसी के ग्रुप से मिलकर बना हो,
ग्रुप से मिलकर, जो ग्रुप से मिलकर बनता है ना उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, जूरी, टीम, द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, टीम। फ्लॉक, गैंग, चोरों के ग्रुप को यानी कि द ग्रुप ऑफ रॉबर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग। तो चोरों के ग्रुप यानी चोरों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, गैंग। फ्लॉक यानी पक्षी वगैरह, वर्ष वगैरह, बी वगैरह, बीज वगैरह के ग्रुप से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक। टीम जो प्लेयर्स से मिलकर बनता है, जूरी जो वकील वगैरह से मिलकर बनता है, जूरी। चोयर जो सिंगरों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, चोयर। क्या कहते हैं, चोर। तो ये क्या कलेक्टिव नाउन है। और टीम, टीम्स। फ्लॉक, फ्लॉक से चोयर, चोयर से जुरी, जुरी एक गैंग, दो गैंग, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो हाँ बोल सकते हैं सर। तो इनका प्लूरल बन सकता है, इनका प्लूरल बन सकता है। कहते हैं ना वो एक ग्रुप का, एक चोरों का ग्रुप, दो चोरों का ग्रुप, चार चोरों का ग्रुप, पांच चोरों का ग्रुप, ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ तो बोल सकते हैं। तो इनका प्लूरल बन गया, एक टीम, दो टीम, हमने चार टीम खिलाई आज, बोल सकते हैं। तो इनका क्या है, प्लूरल बन रहा है। तो सर इनका प्लूरल फॉर्म बन सकता है। तो सर इतना ये पता चल गया कि इसका प्लूरल फॉर्म बन रहा है। किस किस का नहीं बन रहा है, प्रॉपर नाउन का नहीं बन रहा है। राम, राम से बोल सकते हैं नहीं ना, राम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो उसको कैसे बोल सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। तो राम ऐसे ही देश, देश का यानी कि जापान, जापान से नहीं बोल सकते, चाइना, चाइना नहीं बोल सकते, इंडिया, इंडिया नहीं बोल सकते हैं, श्रीलंका, श्रीलंका नहीं बोल सकते, वो श्रीलंकन होता है यानी कि किसी देश का वासी, तो नहीं बोल सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। कॉमन नाउन का प्लूरल हो सकता है सर, बॉय, बॉयज, चेयर, चेयर्स, मार्कर, मार्कर्स बोल सकते हैं ना, बोर्ड, बोर्ड्स, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। वो सॉरी कॉमन नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग है, और फीलिंग को कैसे हम प्लूरल में पहुंच सकते हैं, उसकी ये बहादुरी, चार बहादुरी, एक गुस्सा, दो गुस्सा, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, नहीं बोल सकते ना। तो इसका भी नहीं बन रहा, किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब मटेरियल नाउन, वो कलेक्टिव नाउन। सर कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो ग्रुप से मिलकर बना हो, गैंग, दो गैंग्स, चार गैंग्स, पांच टीम्स, पांच फ्लॉक्स, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो सर कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल बन रहा है। अब बात किसकी है, मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या होते हैं सर, मटेरियल नाउन वो होते हैं, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब सर मटेरियल नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन वो होते हैं जो किसी चीज़ से मिलकर बनते हैं, यानी कि उसी चीज़ से मिलकर कोई अन्य चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि मैं लकड़ी, वुड, वुड क्या है कि मटेरियल है, और उससे मैं किसी और चीज़ में बदल सकता हूँ, यानी कि लकड़ी से मैं बेड बना सकता हूँ, कुर्सी बना सकता हूँ। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बने, प्लास्टिक, ये क्या है, मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक, गोल्ड, क्या है, वो गोल्ड, सिल्वर, ये सिर्फ इनसे वो कहाँ है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। क्या ये, मटेरियल नाउन, वुड, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर, वाटर वगैरह जी ऐसे का है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जिससे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो किसी के ग्रुप से मिलकर बना हो। मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो हमारी इनर फीलिंग्स को वो रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कि हैप्पीनेस, गुस्सा, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इनको प्लूरल नहीं बन सकता। कॉमन नाउन क्या होते हैं, जैसे कि किसी बॉयज, बॉयज में से मैंने पर्टिकुलर बॉय का नाम लिख दिया, जैसे कि रमेश, तो रमेश क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और सारे लड़के क्या है, कॉमन नाउन है। मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया कंट्री, कंट्री में से किसी स्पेसिफिक कर दो या कौन सा, इंडिया, तो इंडिया कौन हो जाएगी, प्रॉपर, और सभी कंट्री है क्या है, कॉमन नाउन। तो ऐसे ही कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, कंट्री, कंट्रीज, बॉयज, बॉयज, गर्ल्स, गर्ल्स, ऐसे ही ये प्रॉपर नाउन। मैंने लिखा सरता, सरता ऐसे नहीं कर सकता, किसी भी लड़की का नाम सरता है तो एक ही, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम एक ही तो हो सकता है, जैसे कि मेरा नाम मेरा ही है। मैं, ऐसे तो तुम कहोगे कि सारे राम तो बहुत सारे लड़के हैं राम नाम के, लेकिन राम नाम के अलग अलग व्यक्तित्व तो वाले अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को मैं पर्टिकुलर मैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, उस व्यक्तित्व वाला एक ही व्यक्ति है, उस व्यक्तित्व वाला एक ही व्यक्ति है जिस मैंने राम को लिखा है। जैसे कि मेरा व्यक्तित्व एक ही है, मेरे जैसे नाम अलग है लेकिन व्यक्तित्व तो एक ही है ना, वो नाम मेरे लिए है, तो उसका मेरे नाम का प्लूरल कैसे हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं हो सकता। तो सिर्फ दो नाउन का प्लूरल बन रहा है, कौन कौन से का, एक तो कलेक्टिव नाउन का, एक कॉमन नाउन का। कलेक्टिव नाउन का, कॉमन नाउन का, जिन जिनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन कौन से नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन को तो हम पहचान ही लेंगे, वो कलेक्शन से मिलकर बने हो, ग्रुप से मिलकर बने हो, जैसे जूरी, टीम, फ्लॉक, इनको तो पहचान ही लेंगे। जिनका प्लूरल बन रहा है वो कौन होते हैं, कॉमन नाउन। अब बच्चे कौन कौन से कैसे नाउन है,
ये तो मैंने वैसे ही लिखा दिया, इन पे क्या है बस पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, बस पता होना चाहिए। अब कल वो बारी आई किसकी, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, उनको मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, उनको मैं इम्पोर्टेंट लिखाऊंगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, इन वो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, मैं लिखाऊंगा, फिर उन्हीं के मैं एग्जाम्पल दूंगा, उन्हीं में मैं वो एरर निकालूंगा, और इसी ऐसे चलेंगे। अब ये तो बस सीखा है, या बस पता होना चाहिए, इनसे एरर नहीं आते हैं, इनसे एरर नहीं आते हैं। आते कहाँ से हैं, सिर्फ वो वहाँ से आते हैं कलेक्ट वो काउंटेबल नाउन से और अनकाउंटेबल नाउन से। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो एस ई एस लगाकर प्लूरल बनते हैं, नॉट एस ई एस लगाकर प्लूरल बनते हैं, जो खुद अपने आप में प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन कहाँ पढ़ेंगे अपन आगे की क्लासों में। आज की क्लास का क्या है, बस बेसिक है, टाइप ऑफ नाउन एंड काम और नाउन, यानी कि काम था और उसके टाइप थे, बस आज का इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है।